गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैंने आपको कल एक्सरसाइज 9.3 सॉरी 11.1 के मैंने कुछ दो ही क्वेश्चन कल मैंने कराए हुए थे। 8 और 7 और 8 मैंने कराए हुए थे। आज प्यारे बच्चों हम उसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और जितना भी पॉसिबल होगा करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made is made with silver wire in the form of silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making. The wire is also used in making 5 diameter which divide the 5 diameter meters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में मैं फिगर दे रखे हूँ एज shown in फिगर। तो प्यारे बच्चों इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं। इनके दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। पहला हमसे पूछा हुआ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। फर्स्ट है हमारे द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required. Second है the area each sector of the brooch फिगर है हमारे। यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ। प्यारे बच्चों 5 डायमीटर है हमारे। तो डायमीटर जो होते हैं वो सेंटर से होकर जाते हैं 1 2 3 4 और एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। प्यारे बच्चों एक ब्रूच है जो कि सिल्वर के वायर से बना हुआ है एक सर्कल के फॉर्म में। इनके डायमीटर 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। प्यारे बच्चों इस सर्कल में हमारे 5 डायमीटर है जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सब फर्स्ट हमसे पूछा था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो प्यारे बच्चों
जो सिल्वर वायर लगेंगे वो तो इनके सरकमफ्रेंस पे लगेंगे ना। तो प्यारे बच्चों सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r प्लस, और प्यारे बच्चों 5 डायमीटर, इसमें 5 हमारे क्या है डायमीटर भी है जिसपे हमारे सिल्वर के वायर की कोटिंग हुई है। 1 2 3 प्यारे बच्चों ये टोटल 5 हमारे हैं, तो 1 हो गए हमारे, ये वाला हमारा 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, और ये हमारे 4 हो गए, और ये हमारे 5 हो गए। तो इनके जो डायमीटर है उन्हें भी ऐड कर लीजिए, 5 डायमीटर। प्यारे बच्चों पाई की वैल्यू जब हमें कुछ नहीं दे रखा हुआ है तो हम 22/7 ले लेते हैं, और जो डायमीटर हमें दे रखे हुए हैं गिवन है क्वेश्चन में वो है डायमीटर हमारे 35। तो रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं। तो आप प्यारे बच्चों रेडियस की जगह पे रखिए 35/2, और डायमीटर 5 इंटू डायमीटर हमारे क्या है 35, 2 से 2 कट जाते हैं, और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 25। तो प्यारे बच्चों इनको जब आप ऐड करेंगे तो 285 आपके निकल के आएंगे। ये है हमारे मिलीमीटर। प्यारे बच्चों सेकंड हमसे बोला हुआ था एरिया इस सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो प्यारे बच्चों इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें इन के बीच का एंगल्स भी पता करने होंगे, और सर्कल कंप्लीट हमारा 360 डिग्री बनाते हैं, और ये 5 जो डायमीटर है सर्कल को 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिए हैं प्यारे बच्चों। तो कंप्लीट सर्कल एंगल 360 डिग्री। तो वन मैं 1 का एरिया निकालना चाहूँ ईच सेक्टर एंगल, ईच एंगल जो होंगे हमारे वो 360 डिग्री अपॉन 10। प्यारे बच्चों सर्कल को 5 डायमीटर 10 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं तो अपॉन 10 हो जाएंगे, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे 36 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इनका जो एंगल बनता है 36 डिग्री बनता है। जब ये हमारे 36 डिग्री है तो फिर हम एरिया निकालते हैं। एरिया हो जाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 36 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखा हुआ है तो हम 22/7 ही लेंगे, और आर हमारे पास क्या है 35/2 इंटू 35/2। प्यारे बच्चों 7 5 या 35, ये 11 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 5 2 या 10, 11 5 जा हमारे हो जाएंगे 55, 11 3 या 33, और 5 385, और ये हो जाएंगे हमारे 2 2 जा 4। तो 385/4 ये हमारे हो जाएंगे मिलीमीटर स्क्वायर। यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों जो हमारे सिल्वर जो वायर थे वो हमारे 285 मिलीमीटर लगेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर जो मैंने निकाला हुआ है वो हमारे एक का एरिया जो निकल के आया वो है 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, जो हमसे पूछा हुआ था एक इस सेक्टर। तो इस सेक्टर में एक का मैंने निकाल दिया तो बाकी तो हमारे इक्वल सेक्टर है तो बाकी भी सेम ही हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10। प्यारे बच्चों, मैं इंक ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. 8 ribs which are equally spaced. फिगर दे रखा हुआ है प्यारे बच्चों। assuming umbrella to be a flat circle of radius circle of radius 45 centimeter. Find the area between the area between the two consecutive ribs of the umbrella प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला हुआ अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो कि इक्वली एरिया में है, इक्वली जगह लेते हुए। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अज्यूम कीजिए कि अम्ब्रेला जो है ये वाला वो एक फ्लैट सर्कल में जिनका रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। प्यारे बच्चों, में दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो बनते हैं उनके बीच का एरिया बताना है ऑफ द अम्ब्रेला। तो प्यारे बच्चों, मैं अम्ब्रेला तो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अम्ब्रेला की तरफ बोला हुआ है कि उसे आप एक फ्लैट सर्कल एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जब अम्ब्रेला जब प्यारे बच्चों हम लोग खोलते हैं तो उसको पूरा नीचे सरफेस पे रख के उसको पूरा प्लेन कर दीजिए, तो कुछ एक सर्कल की तरह वो दिखेगा। और हमसे बोला हुआ है कि उनके 8 रिब्स हैं और उनके जो रेडियस है 45 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, रेडियस जो है हमारे वो कितने हैं 45 सेंटीमीटर, और उनके 8 रिब्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6
7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनके रिब्स हैं। तो प्यारे बच्चों हमसे बोला हुआ है एन अम्ब्रेला इज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इनके जो बीच का जगह है ना वो इक्वली स्पेस्ड है। मैंने 3 मार्क्स करके दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये इक्वली बराबर बराबर एरिया में वो स्पेस लिए हुए हैं। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs। तो प्यारे बच्चों ये जो दो रिब्स है ना इनके बीच का हमें एरिया बताना है। तो एरिया बताने के पहले सबसे पहले हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएंगे, एंगल ऑफ सेक्टर प्यारे बच्चों कंप्लीट एंगल हमारे 360 डिग्री है और 8 रिब्स ने उन्हें इक्वली डिवाइड किया तो अपॉन 8, तो ये बन जाएंगे 45 डिग्री। और प्यारे बच्चों अब हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यूज हमें दे रखा हुआ है, शायद नहीं दे रखा हुआ, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। और रेडियस हमें दे रखा हुआ है 45 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है, गिवन रेडियस जो है, रेडियस वो है 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम 45 रख देते हैं, 45 इंटू 45। फिर बच्चों इसको हम डिवाइड करें 15 3 और ये 15 2 30, 24 8 टाइम्स, 2 चौके 8, ये 11 टाइम्स। प्यारे बच्चों 11 इंटू 45 अपॉन 28। प्यारे बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो इनका जो एरिया निकल के आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। यही हमारे आंसर होंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 45 का स्क्वायर जो होता है 25 और 11 हमारे बन जाएंगे 5 कैरी 22 और 5 2 11 2 22 22 275। मैं इसके आगे एक स्टेप और लिखता हूँ, 22 275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे आंसर हो गए 22275। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। A car has two wipers. A car has two wipers. Two wipers has a blade of length. Has a blade of length 25 centimeters sweeping through 25 centimeter sweeping
through an angle of through an angle of 115 degree. Find the total area. Find the total area cleaned. Find the total cleaned at each sweep of the blade. At each sweep of the blades of the blades. प्यारे बच्चों, कार में हमारे वाइपर्स जो लगे होते हैं, जो बारिश के पानी को मिरर से साफ करते हैं। प्यारे बच्चों, a car has two wipers has a blade of length 25 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, कार के कुछ वाइपर्स इस तरह होते हैं ना, इस तरह के होते हैं और इस तरह करके इतना एरिया को कवर करते हैं। एक ब्लेड, इस ब्लेड यहाँ पे आएगा, इसके बीच का जो एरिया वो कवर करता है। और हमारे पास कार में दो ब्लेड है बोला हुआ है। कार में आप देखेंगे तो मैक्सिमम दो ही ब्लेड होते हैं, मिरर को, फ्रंट के मिरर को साफ करने के लिए। ये इस साइड के एरिया को साफ करता है, वो राइट साइड के एरिया को साफ करता है। और प्यारे बच्चों, जो ब्लेड के लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर दे रखे हुए हैं। तो और इनके बीच का एंगल है हमारा 115 डिग्री। 115 डिग्री 115 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इनके बीच का एंगल हमें दे रखा हुआ है। तो हमसे एरिया पूछ रहा है, तो हमें गिवन है लेंथ ऑफ ब्लेड, जो कि हमारा रेडियस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। एंगल बिटवीन द ब्लेड 115 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब इनका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ब्लेड, वो हो जाएंगे हमारे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, ब्लेड हमारे दो हैं, तो थीटा अपॉन 360 हमारे 150 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यूज हमें दे नहीं रखा हुआ है, तो पाई की वैल्यू मैं 22/7 लेता हूँ। रेडियस हमारे हैं 25, 25 इंटू 25। प्यारे बच्चों, ये हमारे कैंसल आउट होंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये 72 टाइम्स में जाएंगे। और ये होंगे 36 और ये हो जाएंगे 11। और प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, ये मैं एक ब्लेड का निकाल रहा हूँ, दो ब्लेड है हमारे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दीजिए। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 2 जा हो जाएंगे हमारे 46 इंटू 11, 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 36 इंटू 7। प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे 18 टाइम्स, ये हो जाएंगे हमारे 23 टाइम्स। तो ये हो जाएंगे 23 इंटू 11 इंटू 625, 18 इंटू 7। प्यारे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी होंगे प्यारे बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर।
प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई आप खुद से कर लीजिएगा, वही हमारे आंसर होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी निकल के आएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। 12 है हमारे, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर, टू वार्म ships ships for underwater rocks, ships for underwater rocks. A lighthouse spread a red colored, a lighthouse house spread a red color light, a red color light over a sector of angle, sector of angle, sector of angle, well, 80 degree, to distance of 16.5 kilometer, to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea. Find the area of the sea over which the ships are warned. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। प्यारे बच्चों दो शिप्स हैं हमारे, सॉरी शिप्स हैं हमारे अंडर वाटर रॉक्स में। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म। प्यारे बच्चों जो समुद्र होते हैं उस समुद्र में एक हमारा रेड कलर का लाइट लगे हुए हैं, लाइट हाउस है एक रेड कलर का, जो हम शिप्स को बताते हैं कि आप इस एरिया में मत आइएगा वरना चट्टान से आपके शिप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वो आपसे पूछा हुआ कि जो हमारा रेड लाइट हाउस, जो हमारा लाइट हाउस है प्यारे बच्चों, वो कितने एरिया को कवर कर लेगा ताकि शिप्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। तो प्यारे बच्चों वही हमसे पूछा, अलाउड लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्रीज। उनके बीच का जो एंगल्स है वो 80 डिग्रीज बनाते हैं और उनका डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, 16.5। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। प्यारे बच्चों मैं फिगर के थ्रू भी समझाता हूँ। प्यारे बच्चों ये एक बोट है, वो तो शिप बना हुआ, मैं शिप नहीं बना पा रहा हूँ, ये शिप ही मान लीजिए, जैसे ये एक शिप है। इस शिप को प्यारे बच्चों उस समुद्र में जाना है और समुद्र में एक लाइट हाउस है जो
शिप्स को बता रहे हैं कि आप इस एरिया में मत आइएगा वरना आपका शिप डिस्ट्रॉय हो सकता है पत्थर के कारण। वहां पे क्या है, रॉक्स है, चट्टाने हैं पानी के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस जहाज वालों को कैसे पता चलेगा कि हम कितने एरिया में ना जाए? तो इसके लिए तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर जो होते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, थीटा तो हमारा 80 है अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यूज हमें पाई की वैल्यू हमें दे रखा हुआ 3.14 और आर हमारा पास है 1655 इंटू 16.5। प्यारे बच्चों, जो डिस्टेंस हमें दे रखा हुआ है ना, ये यहाँ से लेके और समुद्र के किनारे तक प्यारे बच्चों 1655 किलोमीटर दे रखा हुआ है। यहाँ पे आप समझ लीजिए एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस। तो प्यारे बच्चों, हमारा 1655 किलोमीटर है, वो हमारा क्या है, रेडियस है। तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, ये 2 4 या 8 और ये हो जाएंगे 2 1 जा 2 और ये 8 16, 2 2 जा 4 और ये 9, 2 अपॉन 9 3.14 इंटू 16.5। प्यारे बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने आंसर आएंगे हमारे आएंगे ये फिर इतने एरिया के किलोमीटर में ये। प्यारे बच्चों, इसको पूरी तरह से आप डिवाइड करेंगे तो ये बन के आएंगे 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिया हुआ है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया। मैं 13 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 13, a round table cover, a round table cover has six equal design has six equal design as shown in figure, as shown in figure. If the radius if the radius if the radius of the cover is 28 centimeters, find the cost of making find the cost of making the design at the rate the design at the rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें बोले हुए हैं कि आप यूज कीजिए √3 की वैल्यू
1.7 फिगर हमें दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला जो एरिया है ना, जिसको मैंने सिर्फ कलर किया हुआ है प्यारे बच्चों, इसका एरिया हमसे पूछा हुआ है। बोला हुआ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। प्यारे बच्चों, ये डिजाइन है ना वो इक्वल है, फिगर में तो नहीं दिख रहा है लेकिन हमारे वो इक्वल डिजाइन है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जो टेबल का जो रेडियस है उसके कवर से 28 सेंटीमीटर तक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इस डिजाइन पे कवर चढ़ इस पे प्यारे बच्चों डिजाइन चढ़ाने के लिए कॉस्ट जो है हमारे 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वही हमसे पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम एक यहाँ से एक और रेडियस बनाते हैं। ये हमें दे रखा हुआ है 28 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, हमारे पास 6 है तो एंगल ऑफ सेक्टर हमारे हो जाएंगे, एंगल ऑफ सेक्टर टोटल सर्कल कंप्लीट 360 डिग्रीज होंगे अपॉन 6। प्यारे बच्चों, 6 इक्वल डिजाइन में ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो 6 ये बन जाएंगे 60 डिग्री। तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्रीज हो जाएंगे। ये तो हमारे 28 सेंटीमीटर है। और गिवन है हमें जो कि रेडियस हमें दे रखे हुए हैं वो है 28 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे हो जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यूज हमें नहीं दे रखा हुआ है तो 22 ही रखेंगे। आर हमें दे रखा हुआ है 28 इंटू 28 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, इस पूरे का मैंने एरिया निकाल लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। तो प्यारे बच्चों, इस जब मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला एरिया हमारे निकल के आ जाएंगे जो कि हमारे माइनर सेक्टर है। एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर सेक्टर, मैं माइनस कर दूंगा, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, ए बी माइनस ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये हो जाएंगे 6 टाइम, ये हो जाएंगे 2 3 जा 6 1, तो 11 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन में 21 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो 11 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 22 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। प्यारे बच्चों, ये हमारे एंगल 60 डिग्री बनाते हैं और रेडियस भी हमारे इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी 60 हो जाएंगे। और जब ये 60 हो जाएंगे तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया निकालने के लिए अंडर रूट 3/4
ए स्क्वायर जो कि हमारे साइड दे रखे हुए हैं कितना 28 का स्क्वायर। इलेवन इंटू 28 अपॉन 21 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें दे रखा होगा प्यारे बच्चों 1.7 अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू 28 है तो 28 इंटू 28 ये बन जाएंगे हमारे 7 टाइम्स, ये 7 3 या 21, 7 4 या 28, 11 4 या 44 इंटू 28। प्यारे बच्चों जब मैं इनको माइनस करता हूँ तो ये हमारे माइनर सेक्टर जो हैं ये निकल के आते हैं और इनका जो कॉस्ट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे एरिया जो निकल के आया है ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.35 से आप इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिजाइन वो हो जाएंगे 0.35 इंटू 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस 11.9। प्यारे बच्चों ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनके आंसर जो निकल के आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ माइनर सेक्टर। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके आंसर आपको खुद से निकालना है। तो प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, केवल मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएंगे क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करता हूँ जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, take the correct answer, area of sector of angle P in degree degrees of a circle with radius r is। प्यारे बच्चों हमें ऑप्शन दे रखे हुए हैं P अपॉन 180 इंटू 2πr। सेकेंड है हमारे P अपॉन 180 πr स्क्वायर। थर्ड है हमारे P अपॉन 360
2πr, फोर्थ है हमारे p अपॉन 720 इंटू 2πr²। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर हमें बताने हैं और एरिया ऑफ सेक्टर का एंगल हमें दे रखा हुआ है एंगल P और रेडियस हमें दे रखा हुआ है कैपिटल R। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो वो बनते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा हमारा P है तो P अपॉन 360 और पाई R हमारा कैपिटल R है, R का स्क्वायर। यार बच्चों ये निकल के आएंगे तो आप देख सकते हैं πr², ये वाले तो नहीं होंगे, इसको कट कर दीजिए। P अपॉन 180, इन्हें भी कट कीजिए, इन्हें भी कट कर दीजिए। ये वाले प्यारे बच्चों अगर ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 प्यारे बच्चों ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनते हैं 2p πr² अपॉन 720। प्यारे बच्चों ये है हमारे, अब p को आगे रख दीजिए, 2 ये हो जाएंगे हमारे। बात वही है प्यारे बच्चों, बस जिस फॉर्म में ऑप्शन में दिया हुआ मैं उस फॉर्म में डेकोरेट कर दिया हूँ। यही हमारे आंसर है, आंसर नंबर 4 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम लोग मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। तो आज का सेशन यही ओवर होता है, बाय।